नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने के लिए अभिषेक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में अधीनस्थ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे चुनौती दी गई है। अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर दहशत का मंजर देखने को मिला। अदालत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और 27 से ज़्यादा घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर करीब 12 मिनट तक अदालत के बाहर खड़ा रहा और अंदर न जाने पर उसने पुलिस वाहन को निशाना बनाया। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हमलावर की पहचान जल्द की जाएगी। वहीं टीटीपी ने धमकी दी है कि शरिया कानून लागू होने तक हमले जारी रहेंगे। झारखंड गौरव यात्रा राज्य की संस्कृति, एकता और उत्सव का अद्भुत संगम बन गई है। चौका में निकली इस यात्रा में हर वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ नजर आए। बिरसा मुंडा के जय घोष से इलाका गूंज उठा। इस यात्रा में स्कूल कॉलेज के छात्र, सामाजिक संगठन और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा चौका मोड़ ओवरब्रिज से शुरू होकर फूलो झानो चौक तक पहुंची। इस मौके पर स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम का मकसद झारखंड की सामाजिक एकता और परंपरा को आगे बढ़ाना रहा। टाटा समूह से जुड़ी सबसे अहम संस्था टाटा ट्रस्ट में नई पीढ़ी की एंट्री हो गई है। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ सदस्य वी श्रीनिवासन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह फैसला 12 नवंबर से लागू होगा। ट्रस्ट का मानना है कि नई पीढ़ी की भागीदारी से संस्था के काम में नई ऊर्जा आएगी। महाराष्ट्र सरकार के उस नए ऑर्डिनेंस के बाद यह फैसला अहम माना जा रहा है, जिसमें आजीवन ट्रस्टरशिप को रोक लगा दी गई है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके का असर अब बॉलीवुड तक पहुंच गया है। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का ट्रेलर, जहां 12 नवंबर को रिलीज होना था, अब उसे टाल दिया गया है। फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि देश के माहौल को देखते हुए यह समय सही नहीं है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर एक स्पाई ड्रामा है जो असली घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह एक अंडरकवर भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, जो दुश्मन देश में रहकर मिशन पूरा करता है। बांग्लादेश में फरवरी से होने वाले आम चुनाव से पहले सियासी तापमान चढ़ गया है। सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी ने जनमत संग्रह की मांग करते हुए सरकार को सख्त चेतावनी दी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी और अंतरिम सरकार का कहना है कि संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। अब इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और टकराव की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गर्म हो सकती है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।